बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम बड़ी अहम जो है डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आज के वीलॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं सैयद इकरारुल हसन भाई और पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ वली सरकार के मुतल्लिक। ये शुफ शुफ वली सरकार की बहुत सी वीडियोज आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखी होंगी और उसमें देखा जा सकता है कि जो पीर हक खतीब साहब हैं, ये बहुत से लोगों के मुंह में से जो है गोलियां बरामद करवा लेते हैं, बहुत से लोगों के मुंह से सुइयां और कील बरामद करवा लेते हैं, बहुत से लोगों के आंखों के अंदर से ये जंजीर या कोई सोने की चेन बरामद करवा लेते हैं, बहुत से लोगों के हाथ के जख्म के अंदर से चेन बरामद कर लेते हैं। और जब ये एक बार माइक में शुफ करते हैं तो बहुत से अफराद जो इनके सामने मौजूद होते हैं, बहुत से लोग जो माजूर होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं, चल नहीं पाते, इनकी शुफ के बाद जो है वो चलने के काबिल हो जाते हैं और हमने देखा कि वो अपने पांवों पे चल के घर पे जाते हैं। तो हमने इस तरह की वीडियो इनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल देखी और हम सोचा करते थे कि ये साहब आखिर ऐसा ये क्या कर लेते हैं या ये कैसे कर रहे हैं या ये आज के दौर में भी लोगों को किस तरह से बहरहाल बेवकूफ बना रहे हैं। और इकरारुल हसन साहब के मुतालिक तो आप लोग जानते ही हैं कि एक क्रेडिबल नाम है और पिछले को 10 से 12 साल से हम इनका प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि इनके प्रोग्राम को देख के हमने बहुत कुछ सीखा और हमने देखा कि इन्होंने हजारों लोगों को एक्सपोज किया जो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और लोगों को कोई ऐसी करतब या कोई इस तरह की नजर की धोखाधही देकर उसको एक करामत कह के लोगों को लूट रहे थे। तो मेरा कुछ अर्सा पहले इकरार भाई के साथ एक इंटरव्यू था, मैंने उस इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आपने बहुत से पीरों फकीरों और आमिलों को जो है एक्सपोज किया, तो आपने आज तक पीर हक खतीब साहब के मुतालिक कोई इस तरह का प्रोग्राम क्यों नहीं किया? तो क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। तो इकरार भाई ने मुझे उस इंटरव्यू में कहा कि यार हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साहब किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आखिर ये करते क्या है, ये किस अंदाज में करते हैं, ये किस तरह से किसी के मुंह से सुइयां कील या गोलियां बरामद करवा लेते हैं, या किस तरह से आंख के अंदर से जो है जंजीर या सोना की जो चेन है वो बरामद करवा लेते हैं, या किस तरह से किसी साहब के हाथ के जख्म में से ये चेन बरामद करा लेते हैं। तो इकरार भाई ने मुझे उस इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग यार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इनके पीछे जो सरेआम के बहुत से जो लोग हैं वो लगाए हुए हैं कि भाई आप समझने की कोशिश करें कि किस अंदाज में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आखिर ये करते क्या, इनका कर्तव्य है क्या, इनका ये जो वारदात डालने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा जैसे ही हमारे हाथ कोई भी चीज लगेगी तो हम इनको एक्सपोज जरूर करेंगे। ये तकरीबन आज से कुछ साल पहले या 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, साल के करीब का अरसा हो गया, इकरार भाई ने मेरे इंटरव्यू में मुझे कहा था कि हम बहुत जल्द इनको एक्सपोज करेंगे। एक माह पहले जो इकरारुल हसन भैया ये लाने जंग करते हैं और इकरारुल हसन के नाम से जो इनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां से और सरेआम के प्लेटफॉर्म से हमारे एक दोस्त हैं अकील नोमी, उनके साथ एक वीडियो करते हैं। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब जैसा हुलिया भी बनाया हुआ था, उनके बाल उस तरह के थे, उन्होंने सर पे टोपी रखी हुई थी और उस वीडियो में ये बिल्कुल उसी अंदाज में हाथ को हिलाते हुए कहते हैं कि आज पीर सैयद इकरारुल हसन साहब जो है आपको कुछ करतब और कुछ नजर की धोखाधही और नजरबंदी के कुछ ऐसे करतब दिखाएंगे जिसको करते हुए पीर हक खतीब साहब उसको करामत कहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो बहरहाल उसमें वीडियो में हमने देखा कि अकील नोमी साहब के मुंह से पीर सैयद इकरारुल हसन साहब जो है बहुत सी गोलियां कील और सुइयां बरामद करवा लेते हैं और उसके बाद इकरार भाई कहते हैं कि हम पूरी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हक खतीब साहब की जानिब से किए जाने वाले जितने भी ये करतब हैं, जितने भी ये जो फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी है या ये एक्ट होते हैं, ड्रामाटाइज होते हैं, जो भी होता है इसको एक्सपोज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इकरार भाई बहुत से ऐसे लोगों को अवाम के सामने लेके आते हैं जो किसी ना किसी अंदाज में पीर हक खतीब साहब के यहाँ गए और वहां पर कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया। फिर हमने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ जो जगह थी वहां पे जाके मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जो बड़े बड़े चौक है वहां पे जाके इकरार भाई ने प्रोग्राम किया और एक एक करके उन तमाम करतब को करके दिखाया जो करके पीर हक खतीब साहब ये दावा करते थे कि ये उनकी कोई करामत है, ये उनकी कोई तजल्ली है। हमने देखा इकरार भाई ने खतून की आंख में से चेन भी बरामद करवाई और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमने उसके बाद देखा कि इकरार भाई को धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू हो गया, उनके खिलाफ कोर्ट में भी गए पीर हक खतीब साहब के भाई मेरी से जान छुड़वा दें, ये बंदा मुझे डीफेम करने की कोशिश कर रहा है। भाई डीफेम करने की कोशिश कर रहा है, आप आज 2024 में बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों के मुंह के अंदर से कील बरामद कर रहे हैं। अगर आपको वाकई ये कोई इस तरह की अल्लाह की तरफ से कोई अता करता है तो भैया आप सामने बैठ के करके दिखाएं, आप भाग क्यों रहे हैं? बहरहाल इकरार भाई को धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कल भी उन्होंने एक वीलॉग किया और आज सुबह जो उन्होंने वीलॉग किया उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है 14 फरवरी का दिन है और जा रहे हैं पीर हक खतीब साहब के आस्थाने पे। 14 फरवरी की डेट इस तरह से आती है कि अब्बैस रबानी हमारे एक दोस्त हैं,
इन्होंने कुछ अर्सा पहले हक खतीब साहब का एक इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू में हक खतीब साहब ने उनके सामने एक खतून के मुंह से कील और गोलियां बरामद की थी, जिसमें अवैस रब्बानी साहब ने उनसे सवाल किया था कि ये कैसे इसके मुंह में कील या ये गोलियां आ गई, ये किसी फैक्ट्री में बना होगा, वहां से किसी फैक्ट्री से किसी ने खरीद के इसके अंदर रखा, या ये क्या मामला है। बहरहाल हक खतीब साहब ने वहां पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था। हक खतीब साहब जो शुफ वाली सरकार है, इन्होंने एक और दावा कर रखा है कि इनका दावा यह है कि ये 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं फरमाते, जो कि बहरहाल वल्लाह आलम ये कैसे मुमकिन है, और वो किस तरह से लोगों को इस पे यकीन करने पे मजबूर कर लेते हैं। अच्छा, अवैस रब्बानी साहब ने इनका इंटरव्यू किया था, तो जब ये सोशल मीडिया पे पूरा सिलसिला चल रहा था, जिसमें इकरार भाई जो है हक खतीब साहब की जानिब से किए जाने वाले जितने भी करामतें थी, जितने भी करतब थे या जो भी था, उसको एक्सपोज कर रहे थे, तो अवैस रब्बानी साहब ने एक मॉडरेटर का किरदार अदा करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों साहबान को एक डेट दे देते हैं, जिस डेट पे आप दोनों साहब आके बैठे और आपस में बात कर लें, जो भी आपका नजरियाती इख्तिलाफ है उस पर बहस कर लें। अगर पीर साहब हक पे हैं तो इकरार भी माफी मांग लेंगे, अगर इकरार भी हक पे हैं तो पीर साहब में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो भी माफी मांगे और लोगों को बताएं कि भाई वो ये ढोंग कर रहे थे, करतब कर रहे थे, या तो वो ये साबित कर दें कि उनके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें वो शुफ करते हैं और लोगों को जो है उससे सेहत मिलती है और वो तंदुरुस्त होकर दोबारा जो है सेहतियाब होकर अपने कदमों पे चलने लग जाते हैं। तो 14 फरवरी की डेट इस तरह से आई। 14 फरवरी का सुन के जो आज मुझे पता लगा कि हक खतीब साहब ने एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। इकरार भाई ने आज सुबह वीडियो में कहा कि हमारे मुतालिक कोई भी इल्जाम नहीं होना चाहिए कि ये शायद कोई कॉन्फ्रेंस को खराब करने। उन्होंने कहा हम वहां जाएंगे या तो हमसे कॉन्फ्रेंस से पहले मिल लें या बाद में मिल लें, और हम बड़े मौदबाना अंदाज में आंखें नीचे करके दस्त बस्ता होकर आपसे सवाल करेंगे, आप हमें जवाब दे दें, हम आपके साथ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर वहां पे कोई हल्लड़बाजी होती है या हल्ला गुल्ला होता है या उनके जो मरीदीन है या जो उनके चाहने वाले उनकी जानिब से शोर किया जाता है, तो इसको पीर हक खतीब साहब की जानिब से हार समझी जाएगी और समझा जाएगा कि वो उनके पास कोई ऐसी मंतक या लॉजिक नहीं थी जिसके साथ वो अपने जो किए जाने वाले एक्शंस हैं उनका दिफा कर सके। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वहां पे किसी भी किस्म का कोई हंगामा आराई होती है, कोई वहां पे मार कुटाई होती है या किसी भी किस्म का कोई भी हादसा होता है, तो उसकी एफआईआर जो है उसकी एफआईआर ने उन्होंने नामजद किया कि पीर हक खतीब साहब उसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम उनकी जगह पे जा रहे हैं और हमें बहुत सी धमकियां दी गई हैं ऑलरेडी। उसके बाद फिर हमने देखा एक लाइव वीडियो में इकरार भाई आस्ताना पीर हक खतीब साहब के वहां पहुंचते हैं, वहां पे इंतजार करते हैं, वहां पे बहुत से जो उनके चाहने वाले थे, मुरीदीन थे, उनकी जानिब से उनकी बहस की जाती है। उन्हें कहते हैं कि आप उन लोगों से मिले जिन लोगों को यहाँ पे शफा मिली है, जिन लोगों के अंदर से कील या गोलियां बरामद होते हैं। इकरार भाई ने कहा मैंने किसी से नहीं मिलना, मैं यहाँ पे आप लोगों की कोई तशहीर करने नहीं आया या मैं आपकी कैंपेन करने नहीं आया, यहाँ आपको जो है प्रमोट करने नहीं आया, मैं यहाँ पे हक खतीब साहब से कुछ सवालत करने आया। वो आएंगे, मैं उनसे सवाल करूंगा, उनके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। वहां पे बहरहाल एक जम्मे गफीर था। उसके बाद हमने देखा एक वीडियो आती है इकरार साहब के अपने YouTube चैनल पे लगी हुई है और उसमें देखा जा सकता है कि पीर हक खतीब साहब आते हैं। मैं इस चीज की उन्हें दाद दूंगा कि उनमें इतनी खिलाकी जुर्रत थी कि वो वहां आ गए। वल्लाह आलम ये उनको किस तरह से राजी करेंगे या जो भी ये करतब या जो भी करामत करते रहे वो उसकी मंतक या लॉजिक कैसे देंगे या कैसे वहां पे इसको साबित कर पाएंगे, ये एक और तरफ ये एक और चीज है। लेकिन मैं इस चीज की उनको दाद दूंगा कि वो आए, उनमें इतनी खिलाकी जुर्रत थी कि वो वहां आके इकरार भाई से मिले। वहां पे देखा इकरार भाई से मिले, उस टाइम जो साहब वहां पे मौजूद थे, लाइव कर रहे थे, उनके लिए कैमरा हैंडल करना मुश्किल था। और पीर हक खतीब साहब जब आए, वहां पे हजारों उनके मुरीदीन मौजूद थे, उनके चाहने वाले मौजूद थे और वहां पे एक हुल्लड़बाजी का समा था, बहुत से लोग शोर कर रहे थे। शायद वो वहां पे माइक भी कनेक्टेड नहीं था जो साहब लाइव कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई चीज सुनना जो है वो बहुत मुश्किल था और किसी भी चीज को समझने से हर शख्स कासिर था कि वहां पे एक्चुअली बात क्या हो रही है। उसके बाद गले मिलने के बाद वहां पे एक छोटा सा सोफा था, उसमें पीर हक खतीब साहब और इकरार साहब और दोनों बड़े फंस के बैठे हुए थे, क्योंकि उसमें जगह भी बहुत कम थी। और वहां पे उस 12-13 मिनट की वीडियो में कोई भी चीज समझना जो है मुश्किल था, क्योंकि समझ ही नहीं आ पा रही थी। वहां पे सिर्फ लोगों का शोर आ रहा था और जो कैमरामैन थे उनके लिए कैमरा जो है वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल इकरार भाई की हिम्मत की दाद दूंगा, वो उनके वहां पे आस्थाने पे गए जहां पे इनको बहुत सी धमकियां भी थी, बहुत से खतरात भी थे, लेकिन वहां पे गए और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की वहां पे। लेकिन जो भी इकरार भाई बात करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे लोगों का शोर था, कुछ भी सुनना जो है वो मुश्किल था। ड्रामों और फिल्मों में देखा था कि जो भी किसी जगह पे असर रसूख रखता है या जो भी ये आमिल और बाबा होते हैं, इनका इतना असर रसूख होता है कि जब ये हाथ खड़ा करते हैं तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। उस वीडियो में भी ऐसे हुआ कि जब इकरार भी बात करते थे, वहां पे बहुत शोर और इस तरह का समा था, वहां पे कोई चीज समझ नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही पीर हक खतीब साहब बात करने लगते हैं, वो हाथ ऊपर करते हैं, पूरा जो वहां पे मजमा था खामोश हो जाता है। और बहरहाल एक मजमे का अपना भी वो एक टेरर होता है, वो थ्रेट होता है, क्योंकि मैं भी इस तरह कुछ प्रोग्राम्स कर चुका हूं। वहां पे बहरहाल जो चाहने वाले होते हैं वो बात सुनने ही नहीं देते और वही उस वीडियो में हो रहा था।
बहरहाल जब पीर हक खतीब साहब बात करने लगते हैं उस टाइम शोर थोड़ा सा कम होता है और वो वाज़ह तौर पे सुना जा सकता है। उसमें पीर हक खतीब साहब कहते हैं कि ये जो आंख से चेन निकालने और मुंह से गोलियां निकालने वाला, अगर मैं ये ना साबित कर सकूं तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। उसके बाद वो एक फातिहाना अंदाज में उठते हैं और मजमा लूट लेते हैं। उसके बाद वहां पे शोर गुल और वही हुल्लड़बाजी और वो मजमा दोबारा जो है वो शोर करने लग जाता है। कोई चीज समझ आने से काफी थी। उसके बाद जो है वीडियो बंद हो जाती है और बहुत से खदशात थे। मैंने वहां पे मौजूद जो मेरे कुछ दोस्त अहबाब है उनसे रब्ता करने की कोशिश की। वहां पे नुमान सुलहरी मौजूद है, उनको रब्ता करने की कोशिश की तो उनका फोन बंद था। फिर वहां पे मेरा ख्याल है कि उमर चीमा साहब भी मौजूद है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनका भी फोन बंद था। फिर अकील नोमी जो कि इकरार भाई की पहली वीडियो में हम देख सकते हैं जिनके मुंह से कील निकाले गए थे, वो भी वहां मौजूद थे। और शायद ये इसीलिए मौजूद थे कि अगर पीर हक खतीब साहब कहते हैं कि पीर सैयद इकरारुल हसन साहब अपनी करामत दिखाएं तो इकरार भाई वहां पे कम अज कम अपनी करामत वहां पे दिखा सकें, जिसको पीर हक खतीब साहब करामत समझते हैं। लेकिन इकरार भाई का पूरा मुकदमा यह था कि भाई ये करतब है जिसको वो करामत कह के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरी अकील भाई से फिर मैंने उनको कॉल की तो उनका फोन ऑन था, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उस टाइम उनकी गाड़ी में इकरार भाई भी मौजूद थे, पीछे आवाज आ रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग खैरियत से हैं। और मैंने उनसे डिटेल्स पूछी कि भाई उस वीडियो के बंद होने के बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने वाकई आप लोगों को कायल कर लिया वहां पे, कोई उन्होंने आपको वाकईतन किसी के अंदर से गोली या कील बरामद कर लिया या आंख से चेन बरामद होगी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से सिर्फ मूव कर लेने दें, हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। मैं 15 मिनट में आपको डिटेल्स बताता हूँ। अभी मेरा उनसे रब्ता होता है तो मैं आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इकरार भाई और उनकी टीम जो है वो महफूज है और मुझे भी थोड़ा सा इत्मीनान हुआ तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। और मेरी अकील भाई से बात हुई है और उस कॉल पे पीछे इकरार भाई की जो है आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बता रहे थे कि हम गाड़ी पे हैं और यहाँ से मूव कर रहे हैं और वो उस आस्थाने से निकल आए हुए हैं। वल्लाह आलम वहाँ पे क्या हुआ अभी डिटेल्स कुछ देर में आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इख्तिताम पे एक बार फिर इकरार भाई की जो हिम्मत है उसको दाद देंगे कि उन्होंने जिस अंदाज में उनकी जो लेगेसी थी, जिस तरह से वो पहले बाबा है और जो इस तरह के पीर फकीर है उनको एक्सपोज करते थे, इस तरह से उन्होंने पीर हक खतीब साहब को एक्सपोज करने का बाकायदा हक अदा किया। और आज वहां पे जाके तमाम खतरात के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद वहां पे गए और बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें एक्सपोज किया। अब देखते हैं कि पीर हक खतीब साहब वाकईतन किसी भी शख्स से, किसी भी आम शख्स से जो है उसके अंदर से कोई चेन या इस तरह की चीज बरामद कर लेते हैं या किसी को शुफ करके जो है शुफ करते हैं और वो अपने पाँव पे चलने में कामयाब हो जाता है या अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाता है। तो या तो वो इकरार भाई को आप घायल किया होगा या वहां पे जो भी मामला हुए होंगे वो कुछ देर में इकरार भाई जो है उनसे जो मेरा भी राब्ता होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वहां पे बाद में कैमरा बंद होने के बाद आखिर हुआ क्या, क्या उस पीर में, उस आमिल में, उस हक खतीब साहब जो पीर हक खतीब साहब हैं शुफ अली सरकार, उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत थी। अगर वो आपको कायल नहीं कर सके तो उन्होंने तमाम लोगों के सामने माफी मांगी कि भाई ये एक जो है शोबदाबाजी थी, एक आंखों का नजरबंदी थी, ये कोई करतब था, ये कोई करामत नहीं थी। या वाकयातन उन्होंने उसको करामत के तौर पर साबित किया, इकरार भाई को नजरियाती तौर पर मुतमईन किया। जो भी अपडेट आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।